एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी और वह गाय की सेवा करती थी और उसी गाय के दूध को बेचकर वह अपने घर का खर्च चलाती थी। उसे दूध बेचने के लिए गंगा नदी के उस पार गांव में जाना पड़ता था और नदी के उस पार जाने के लिए 4 आना और आने के 4 आना देती थी और जितना बच जाता उसी से अपना घर खर्च चलाती थी। लेकिन वह बूढ़ी माताजी धर्म को मानने वाली थी। ब्राह्मण, गाय और परमात्मा में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। एक बार वह माताजी दूध बेचकर वापस घर लौट रही थी। मार्ग में एक जगह सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वह वृद्ध माताजी वहीं कथा सुनने बैठ गई। उसने भगवान की कथा सुनी। कथा के समाप्ति पर उसने ब्राह्मण कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी प्राणी प्रेम पूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करता है वह सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। अब तो वह माताजी बड़ी प्रसन्न हो गई कि कथा सुनने से बहुत बड़ा लाभ हुआ। अरे, इस कथा को सुनने के बाद सहज ही जो व्यक्ति भवसागर पार कर सकता है। मैं तो एक छोटी सी नदी पार करने में 8 आना रोज खर्च करती हूँ, आज वह बच जाएगा। और वह माताजी पैदल ही उस नदी को पार कर दिया। उसमें वह डूबी नहीं क्योंकि उसका हृदय सच्चा और उसे विश्वास था। कथा पर वह विश्वास के कारण ही जल पर पैदल चलकर नदी को पार कर आना जाने लगी। एक दिन वृद्ध माता ने विचार किया कि आज मैं उन ब्राह्मण देवता को भोजन के लिए आमंत्रण कर दूं, जिनके कारण मेरे 8 आना रोज बचते हैं। बूढ़ी माताजी ब्राह्मण देवता को अपने साथ लेकर अपने घर आने लगी। जिस तरह नाव लगी थी उस मार्ग की तरफ न जाकर दूसरी तरफ जा रही थी। पंडित जी ने कहा, माताजी उस पार जाने के लिए नाव उस घाट पर लगी है। माताजी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता आप आइए। तो ब्राह्मण देवता मन में विचार किए कि शायद उसकी स्वयं की नाव किनारे लगी हो। आकर देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। बोले, अरे माताजी, हमें उस पार कैसे जाएंगे, यहाँ तो कोई नौका नहीं है। बूढ़ी माता ने कहा, आप आइए। तो हाथ पकड़कर नदी में जाने लगी। वे तो पानी के ऊपर ऊपर चल रही थी और पंडित जी पानी में डूब रहे थे। बूढ़ी माताजी ने पंडित जी को आज नदी पार कराया। पंडित जी उस पार पहुंचकर कहने लगे, माताजी आपने तो आज हमें ऊपर पहुंचा दिया था। आप पानी के ऊपर कैसे चलती हो, कहाँ से यह विद्या सीखी हो, कोई जादू टोना करती हो क्या? माताजी कहने लगी, ब्राह्मण देवता आप क्यों अनजान बन रहे हैं? अरे आपने ही तो मुझे विद्या बतलाई है, सारी घटना बताई कि आपने कथा के अंत में कहा था कि जो भगवान की कथा श्रवण करता है वह सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। यह तो एक नदी है। ब्राह्मण देवता उस बूढ़ी माता को प्रणाम किया और कहा, धन्य है आप माताजी, आपके अंदर सच्चा विश्वास था और परमात्मा सच्चे विश्वास पर ही रहता है और कृपा करता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें शास्त्रों की बात पर सच्ची लगन और उसे श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।